दोस्तों आज आपको दिखाएंगे दुनिया का एक ऐसा अद्भुत घर जो पूरा मिट्टी से बना हुआ है। पेड़ के तने पर बैठकर खाना खाते हैं, दीवार पर सोते हैं, जिसमें 250 साल पुराना एक गेट है, एक पुल है और कमाल की बात यह है इसमें कोई बिजली का प्रयोग नहीं होता। क्या है इस घर की कहानी, चलो जानते हैं इस शानदार वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार। अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए मैम। मैं शिल्पा, मेरे हस्बैंड नितिन और ये हमारा घर है सत्यचित। क्या आज अद्भुत दिखाने वाले हैं बताइए जरा। जैसे हमारा ये तुलसी का पॉट है, एज सुन एज यू एंटर दिस इज आवर मड वॉल, आर्टिस्ट से बुला के हैंड आर्ट किया हुआ है। और ये स्क्रैप बॉटल्स है, लाइटिंग का इफेक्ट देने की कोशिश की जो कि मैं आपको अंदर में बताऊंगी। ट्रेडिशनल स्टोन वॉल्स आपको दिखेगा, अंदर में हीट उतना फील नहीं होता क्योंकि उसकी विड्थ चौड़ा वॉल होता है। क्या बात है। अब अंदर चलते हैं। ये तो ये हमारा ट्रेडिशनल हाउस। दिस इज द टेम्पल बेल। ये मैम क्या घर में अपने ब्रिज दे के रखा है? या आपको इसमें नेचुरल प्लांट्स दिखेंगे, फिश दिखेंगी। और यहाँ पर ये पानी कहाँ से आता है मैम? पंप हो रहा है और वापस पंप आउट हो रहा है। अगेन दिस इज द मड वॉल, पूरी मिट्टी से, मतलब इसमें मड प्लास्टर भी किया हुआ। चित्रकारी देख रहे हैं, ये साउथ इंडिया का कॉलम कहते हैं इसको। ये आप एलिमेंट देखेंगे, मधुबनी आर्ट है। ये दरवाजा 150 to 200 ईयर ओल्ड, सीकर में राजस्थान की पुरानी जो हवेली होती है, हमारे रिलेटिव्स ने हमें भिजवाया, उन्होंने अरेंज किया। ये देखेंगे ऊपर में हमने जो टाइल्स लगाई है जो कि हमारे नेचुरल लाइट, सनलाइट को, ये ग्लास लगे हैं? ग्लास है, इसको हम कहते हैं फिलर स्लैब। मटके होते हैं ना छोटे, उल्टे करके रखे हुए हैं और ये हैंड से पूरा प्लास्टर किया हुआ है, बैलेंस रखता है गर्मी और सर्दी दोनों को। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, लोग नीचे बैठ के खाना कम हो गया है और ये बहुत बड़ा पार्ट है कि हम नीचे बैठ के खाएं। ये एक नेचुरल वुड है, तो हमने ये कुछ भी एजेस इसको कट नहीं करवाए हैं। ये भी वही नेचुरल वुड है, ये दोनों एक ही पेड़ के पार्ट थे। किचन आपको इंडियन ट्रेडिशन में मिलेगा, वो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स देख रहे हैं, ब्रास के बर्तन और मिट्टी के बर्तन। अगेन आप देखेंगे इसमें तो मेरे पास मड वॉल्स हैं। जी जी। इस घर में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का वो पूरा सोलर से यूज किया हुआ है। ये सोलर गीजर है, 200 लीटर का है, जो कि हमारे घर के लिए बहुत सफिशिएंट है और इसके पैनल्स की वजह से इसमें पानी गर्म होता रहता है, जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो ये मेरा एक छोटा सा बैकयार्ड गार्डन है किचन के लिए। तो मेनली मैं यहाँ पर कंपोस्ट बनाती हूँ। सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट मेरा जो होता है, किचन वेस्ट हुआ, फिर मेरा गार्डन वेस्ट हुआ, उससे कंपोस्ट बनता है और वो कंपोस्ट हमारे गार्डनिंग के लिए यूज होता है। क्या बात है। ये मशीन आपने बाहर से लाई कि? हाँ, ये कंपोस्टिंग है, जी। एरोबिक कंपोस्टिंग सिस्टम। इसमें किचन वेस्ट के साथ हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट मिक्स करके इसमें हम लोग डालते हैं और बस आप मिक्स करते जाइए। जब ये फुल हो जाएगा नीचे से अपने आप कंपोस्ट निकल। मेरे यहाँ से कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट बाहर नहीं जाता है, सिर्फ ड्राई वेस्ट बाहर जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने ये बे विंडो बनाया है, ये काफी चौड़ी विंडो है, किताबें पढ़ सकते हैं आप। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो पूरी नेचुरल लाइट पूरे घर में आती है। तो ये वॉल जो मेरी वाइफ ने आपको बाहर की तरफ से एक्सप्लेन किया था, ये यही वाली वॉल है। अलग अलग रंग के स्टोन हम लोगों ने लाए हैं, एक के साथ एक मर्ज होके पड़े हुए। ये बोट के शेप का एक सोफा है जो कि हमें बड़ा यूनिक लगा था। एक झूला भी है, इस पे बैठ के हम स्विंग कर सकते हैं। ये ब्रिक्स को हमने हर जगह आर्च बनाने की कोशिश की है, जिससे कि बहुत ट्रेडिशनल लुक आए। मेरी वाइफ अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रही थी, पश्चिम की तरफ से लाइट शाम को बहुत अच्छी आती है। ये नेचुरल पेंट से लोकल आर्टिस्ट को बुला के पेंट किया हुआ है। ये नेचुरल स्टोन है जिसको हमने एंगल में लगा के रखा है। एंगल में लगाने का मतलब ये था कि बारिश का पानी नहीं आएगा और हवा आती रहेगी। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ये आर्च की वजह से पूरी रोशनी यहाँ से नीचे आती है। ये अगर आप देखोगे तो ये भी नेचुरल आर्ट है, इसको लिपन आर्ट बोलते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट यूज किया है, पर काफी यूजफुल भी हो सकता है। करीब 150 साल पुराना संदूक है, ये भी हमने राजस्थान से मंगवाया था। ये भी ईंट की बनी हुई छत है, ये क्लैडिंग नहीं है, थोड़ी कर्व्ड है, पर हीट नहीं आता है। तो यहाँ पर सरिया वगैरह कुछ नहीं लगा है? नहीं, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इसको CACB ब्लॉक बोलते हैं। ये मड ब्लॉक है और ये भी इंटरलिंकिंग ब्लॉक्स है। घर में गर्मी बहुत कम आती है। तो ये हमारा फैमिली रूम, बेड उसी तरह से बनाया, मोर देन किंग साइज, सबके नीचे सामान रखने की जगह है। ये आप पोरोथोम ब्रिक कहते हैं, उससे बनाई हुई है। वो बहुत होलो ब्रिक होती है, हीट को बहुत ज्यादा अंदर आने नहीं देती है, जबकि ऊपर पूरा छत खुला हुआ है। ये जो है ये मेरी शादी की चुनर है, एक तरह से मेमोरी के जैसे यूज हो गई है। ये रूम का भी खासियत डोम स्टाइल में रूफ बनाया है। अगेन इसको फिलर स्लैब बोलते हैं। इसका जो सर्कल है और जिस तरह से उसका ज्योमेट्रिकली काम हुआ है, ये पूरा मैनुअल हुआ है। ब्रिक्स यूज किए हमने, ये नेचुरल ब्रिक, ये कंप्रेस्ड ब्रिक, दोनों विंडो, एक कॉर्नर विंडो और ये जिसमें हमें पूरी लाइट इस घर में मिलती रहे। और ये बैठने का भी स्पेस बनाया गया इसी विंडो पे? बैठने सोने दोनों का हो सकता है इसमें। अगेन नेचुरल हमने यहाँ पर वॉल्स यूज की है, द ब्लू कलर ऑक्साइड यूज किया है इसमें। ये हमारा ऊपर का सबसे ऊपर का एरिया है, तो हमने यहाँ पे इसको अपना स्टडी कम वर्किंग टेबल के जैसा बना दिया है। अगर आप देखेंगे हमने इसको एस्थेटिकली लुक देने के लिए ये एंगुलर लुक दिया हुआ है और इसको ना मैंगलोर टाइल्स बोलते हैं। ये मड से बनती है, जिसकी वजह से गर्मी बिल्कुल नहीं आती है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स? My office is in Sarjapura Road. My contact number is 7034 166 308. Architect Varun C.